वेलकम बैक टू द पल्स। नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही है, आमिर खान साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आप ये कह रहे हैं कि आपसे बदला लिया जा रहा है इसी से कि आप अपोजिशन में आ गए हैं, आप हुकूमत से अलहदा हो गए इस वक्त, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं कि आप अलहदा हो गए, हम तो अभी भी आपकी मिनिस्ट्रियों पे आपके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे और हमें तो अभी भी तवक्को है कि आप हमारे साथ आके बैठेंगे इस वक्त। क्यों यकीन नहीं आ रहा उनको आपकी इस बात का? देखें, ये उनका कहना कि मफाहमत चाहते हैं, दोबारा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मामलात को बहाल करना चाहते हैं। मैं समझता ही हूँ कि इसकी मिसाल बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम के जो है वो बिल्कुल उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया हुआ है। आप उनका तर्ज अमल देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। कि कराची शहर के अंदर मीडिया गवाह है, टीवी के ऊपर भी सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर आ गई हैं कि किस तरह की साजिशें की जा रही हैं। जेल के अंदर मौजूद एक दहशत गर्दों का सरगना, जराइम पेशा ग्रोह का सरगना बैठा हुआ है, उससे जाकर सिंध हुकूमत का एक वजीर, सीनियर वजीर मुलाकात करता है और दोबारा से शहर कराची के अंदर नो गो एरियाज कायम करने की कोशिश की जाती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ के ऊपर हमला करने की साजिश की जाती है। तो जो ये तर्ज अमल है, ये किस बात की अक्कासी कर रहा है? ये जो खबर निकली थी कि आपके मरकज पे हमले की जो है बात की जा रही है, क्या सोर्स है? हमें तो कोई बताएं, तो सोर्स बताएं जी कि हमें यहाँ से पता चले, क्योंकि वजारत दाखिला कह रही है ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे, वजीर आला कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई इरादा नहीं है करने का, और सब मना करने का। आपकी सोर्स क्या है बताने की कि हम पे हमला होने वाला है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक जिम्मेदार पार्टी है, जिम्मेदार तंजीम है, कोई भी बात ऐसे नहीं कहती जिसका कोई सबूत ना हो। और हमारी सच्चाई का सबूत सबसे बड़ा ये है कि सिंध का वजीर आला कहता है कि किसी ने भी जेल में किसी शख्स से कोई मुलाकात नहीं की, और उसी हुकूमत का दूसरा वजीर ये कहता है कि हाँ मैंने मुलाकात पहले भी की है, अब भी की है और आइंदा भी करूंगा। तो इससे बड़ा और सबूत क्या है? वो तो जब खुद ओन कर रहे हैं। उनसे मिलना का मतलब ये है कि 9-0 पे हमला होने वाला है। ये किस तरह से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इस चीज को कि उनसे मुलाकात का मतलब ये है कि अब 9-0 पे हमला होगा? देखें, इसकी जो गवाही है वो तो मीडिया दे रहा है ना, हमने थोड़ी ये बात लीक करी है। इसकी जो गवाही मीडिया ने दी है, ये तो आपके ही जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर लीक हुई है और वहां से ये बात सामने आई है ना। और हमारे और भी जराए हैं, मुत्तहिदा की अपने इंटेलिजेंस विंग है, हमारे पास और भी जराए हैं। शेरपाव कॉलोनी के अंदर जाकर आप मालूमात कर लीजिए, वहां पर जाकर खुद आप जाइए और चेक करिए कि कटी पहाड़ी से जब रेंजर्स वहां आइए, जो लोग वहां से भागे हैं हमला करने वाले, वो वहां से निकलकर शेरपाव कॉलोनी में जाकर बैठे हैं। इसी तरह लियारी गैंगवार के लोग शेरपाव कॉलोनी के अंदर जाकर उसी गिरोह के साथ जो शहर में दोबारा नो गो एरियाज कायम करना चाहता है, उन्हीं के साथ जाकर बैठे हैं। और खास तौर से एक मजहबी जमात के लोग भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और वो मिलकर शहर के हालात खराब करना चाहते हैं। मैं यहाँ खराब करने में 9-0 पे हमला करना भी शामिल है, ये मंसूबा है? बिल्कुल ये मंसूबा है, इसलिए कि उसी वक्त जिस वक्त ये खबर सामने आती है, उसी वक्त 9-0 के तमाम टेलीफोन लाइंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो 9-0 के टेलीफोन लाइंस मुनक़ता करने की बात है, वो कहते हैं जी कि 9-0 के नहीं, पूरे इलाके के टेलीफोन लाइन मुनक़ता हुई थी, झूठ बोलते, 1 घंटे के अंदर बहाल भी हो गई। झूठ बोलते हैं, 1 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे ये टेलीफोन लाइनें मुनक़ता रही हैं और सिर्फ 9-0 की रही हैं। पूरे इलाके के अंदर हमने कंफर्मेशन की है, तमाम लोगों के टेलीफोन लाइन खुली हुई थी, सिर्फ 9-0 के टेलीफोन लाइंस को मुनक़ता किया गया था। तो मोबाइल भी तो है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, टेलीफोन लाइन मुनक़ता हो जाती है, मोबाइल भी चल रहे हैं। अगर वो यकीनी तौर पे आप पे हमला ही करना चाह रहे थे, इससे सिग्नल किस तरह आपने लिया कि अगर टेलीफोन नहीं चल रहा आपका PTCL तो ये हमला होने वाला है? टेलीफोन अगर बंद करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी सामने आती हैं कि आप जो है हमारे राब्ता मीडिया से हमारे जो राब्ते होते हैं, हम फैक्स करते हैं, न्यूज़ जो है वहाँ तक भेजते हैं, वो मोबाइल से नहीं भेजी जाती हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है लैंडलाइन जो है ना वो काम करती रहें। तो ये जानबूझकर किया गया ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और लाइनें बंद कर दीजिए, आप और कोई। अच्छा, बंद तो उन्होंने कर दिया, पे खोला किसने? आपके सामने है ना, मीडिया पे सारी चीजें आ गई ना आपके सामने ना। रहमान मलिक कह रहे हैं कि कोई लाइन बंद नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद रहमान मलिक साहब का फिर स्टेटमेंट चलता है कि मैंने बहाल करवा दी। तो आपने क्या चीज बहाल करवा दी? जो चीज बंद की गई थी उसको बहाल करवाया ना आपने। तो ये झूठ तो आपके सामने खुद आ रहा है। लाइंस बंद करने से उनको फायदा क्या हुआ है ये बता दें मुझे। मतलब 4 घंटे को, अगर 4 घंटे ही बंद हुई है, 4 घंटे तक कोई आपकी टेलीफोन लाइंस बंद कर दी 9-0 की, इससे उनका क्या फायदा हुआ ये बताएं। ये तो आप उनसे सवाल कीजिए ना, उन्होंने क्यों मुनक़ता की? आपके नजदीक क्या, क्योंकि अगर वो मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं आपको, आप पे हमला करने की 9-0 के ऊपर, इस वक्त क्या फायदा हो सकता है इस वक्त उनका ये बंद करके लाइन? मतलब आपके राब्ते मुनक़ता हो जाए, बिल्कुल मुनक़ता करें ना। हमारे राब्ते यूनिट सेक्टर्स के साथ होते हैं, उन राब्तों को मुनक़ता कर दिया गया। मोबाइल से तो फर्दन होता है, राब्ता होता है। टेलीफोन के जरिए हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि हम एक वक्त में जो है वो 10,000 SMS करते हैं अपने साथियों को। तो वो सारी चीजें हमारी मुनक़ता हो गई थी। और ये मुलाकात की जो बात इस वक्त है, वो अगर आफाक अहमद साहब से मिलते हैं तो इसमें
इतना बड़ा गुनाह क्या है? अगर क्योंकि आप खुद भी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आए हैं इस वक्त, और वो ये पॉइंट उठा रहे हैं इस वक्त कि अगर आप यहाँ आ सकते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, दोबारा जो है बहाल हो सकते हैं, कारकुन की हैसियत से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आ सकते हैं, तो उनसे अगर वो मिल लेंगे तो क्या गुनाह हो जाएगा कोई? नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं तो इसको बहुत खुशाइन करार देता हूँ। अगर वो आफाक साहब से मिलते हैं और उनको पीपुल्स पार्टी में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करेंगे। मेरे मिलने में और उनके मिलने में जमीन और आसमान का फर्क है। समझाएं वो फर्क, समझाएं कि फर्क ये है कि मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने अंदर शामिल किया है, मैं वापस अपने घर में आया हूँ, अल्ताफ भाई ने मुझे गले लगाया है। वहां पर जो मुलाकात हो रही है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हो रही है, इसके खिलाफ साजिश की जा रही है। वो ऐसे हालात पैदा करने चाहते हैं कि कराची के अंदर दोबारा नो गो एरियाज कायम किए जाएं। अगर वो राब्ता करते हैं और जरदारी साहब, आफाक साहब को अपनी पीपुल्स पार्टी में शामिल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, हम वेलकम करते हैं इस बात को। लेकिन वो जो जेलों में जाकर खुफिया तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, छुप कर रात के अंधेरों में मुलाकात कर रहे हैं, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है क्या मुलाकात साहब पीपुल्स पार्टी के अंदर आकर आपके खिलाफ साजिश करें तो वो मंजूर है आपको? नहीं, मंजूर नहीं है, बात ये नहीं है। वो दोबारा से 92 में जिस तरह महाजिर कम्युनिटी की पीठ में छुरा घोंपा गया था, यानी उस शख्स को महाजिर कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, आज फिर दोबारा से वो इस्तेमाल होने जा रहा है महाजिर कम्युनिटी के खिलाफ। तो हम इस चीज के खिलाफ हैं कि हम कराची के अंदर ऐसे हालात पैदा नहीं होने देंगे। हम हर तरह से जद्दोजहद करेंगे और हम इसको रोकेंगे कि कराची में दोबारा नो गो एरियाज कायम नहीं हो किसी तरह से भी। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो पाकिस्तानी है, हर पाकिस्तानी से मिल सकते हैं, उनका हक है पाकिस्तानी से मिलने का। आप भी मिलते होंगे, सब जो है पाकिस्तानी है मिलता है उससे इस वक्त। अब आप ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है इस वक्त, आप कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस भी है इस वक्त। मैं कोशिश करूंगा कि हम आपके पास आएँ और एविडेंस भी हम लोग देखें आपके साथ, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? नहीं, यकीन नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो सारी हमारे अपने लोग भी हैं शेरबाग कॉलोनी के अंदर, आप जाकर खुद विजिट कीजिए ना, आपके सामने आ जाएगा किस तरह वहां पर मुसल्ला होकर लोग बैठे हुए हैं, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, आफाक अहमद साहब के लोग हैं, आफाक अहमद साहब वो साजिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? यकीनन वही कर रहे हैं ना, जो सिंध के सीनियर वजीर हैं वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उनसे क्यों मुलाकात करते हैं? ये मुलाकात आज से 6 साल पहले क्यों नहीं करी उन्होंने, 2 साल पहले क्यों नहीं की? जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलग होती है तो जब उनको आफाक अहमद से बहुत हमदर्दी का उनके अंदर जज्बा पैदा हो गया, ये मुलाकात उन्होंने 4 साल पहले जब वो हुकूमत में आए थे उस वक्त क्यों नहीं की? मैं भी तो उस वक्त जेल में था, उन्होंने मुझसे क्यों नहीं मुलाकात की? मैं भी तो सियासी कैदी था, उन्होंने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की, उन्होंने आफाक से कोई मुलाकात नहीं की। अब ये हमदर्दी क्यों पैदा हो गई है? इसलिए हुई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलग हुई है और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि दोबारा टेबल पे बिठाला जाए। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम जो है हमारे जानिसार कायद के 17,000 से ज्यादा साथियों ने अपनी जानें पेश कर दी हैं, नजराने जानों के नजराने पेश कर दिए हैं और मजीद हम जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। तो ये अगर वो सोच रहे हैं कि वो हमें दबाव में लाकर टेबल पे ले आएंगे या हमें सर झुकाने पर मजबूर कर देंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। वो इस चीज़ को, मेरा मशवरा है उन लोगों को कि वो इस तरह की साजिशें ना करें, इससे सिंध की यकजहती मुतासिर होगी, सिंध के हालात ख़राब होंगे और इसकी फिर तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। वो साजिश ना करें तो क्या करें फिर मुझे बताएं? सियासत करें, जो काम कर रहे हैं वो नहीं। सियासत जो होती है एक पॉजिटिव सियासत, एक जमहूरी अंदाज में, एक आईनी अंदाज में, शहर की तरक्की के लिए काम करें। वो कह रहे हैं हम कमिश्नरी निज़ाम बहाल कर रहे हैं, शहर की तरक्की नहीं काम कर रहे हैं, और क्या काम करें तरक्की के लिए शहर की? हमने कमिश्नरी निज़ाम बहाल कर दिया, वो मिसालें देते हैं, हम थरकोल पे काम कर रहे हैं सिंध के अंदर बिजली पैदा करने के लिए। हम यहाँ पर इस पर जो है जो बलदियाती निज़ाम 1979 का था मौसर तरीके से उसको बहाल करने जा रहे हैं। शहर में इसके अंदर जो है बहाली आएगी, शहर में खुशहाली आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी। वो तो कह रहे हैं हम सियासत कर रहे हैं, सियासत हमारी इबादत है। ज़रदारी साहब कहते हैं 3 साल में उन्होंने ये जैसी इबादत की है ना, वो पाकिस्तान का एक एक शहरी जानता। आप भी साथ थे, ये ना कहें 3 साल तो आप भी साथ थे हुकूमत में। लेकिन हमारा जो वहां पर रोल था वो आपके सामने है ना, कि उनकी हर गलत बात को हम मीडिया के सामने लेके आते थे। हमने कभी उस बात को छुपाया नहीं है। जो सही बात थी हमने उसकी सपोर्ट की है, जो गलत बात है हम उसकी मुखालफत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर उनको शामिल हुए कितना अरसा हो गया? 3 साल से ज्यादा हो गया उनको। उन्होंने कौन सी तरक्की के काम कर लिए? थरकोल का मंसूबा वो सिर्फ ज़बानी कलामी करते रहते हैं, लेकिन कोई अमली इक़दामात हैं? कोई नहीं है, बल्कि उल्टा वो केएससी को खरीदने की साजिश कर रहे हैं। वो यहाँ पर लोड शेडिंग इतनी बढ़ा देना चाहते हैं कि उसके बाद उनके पास ये जवाज हो कि उसको हुकूमती कब्जे में ले लिया जाए उस इदारे को, उसके बाद उनके जो लोग हैं वो उसको खरीदें। कारकर्दगी है हुकूमत की इस वक्त। ये भी एक तासुर पेश किया जाता है कि जी 3.5 साल तक तो आप हुकूमत में रह के आपने हुकूमत के मजे ले लिए। अब जब आपको लगा कि जी इलेक्शन करीब आने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं हुकूमत के पूरे, तो अब हुकूमत से हट जाओ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का परसेप्शन जो है इस वक्त सही नहीं है और इसकी वजह से कहीं हमारे परसेप्शन या हमारे इमेज पर
पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए दोनों साइड में आप बोलिए 3.5 साल हुकूमत और फिर आप अपोजिशन, ये तासुर सही? देखें, हमने इस मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए, यहाँ पर अमन अमान को कायम रखने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं और 3 साल तक हम कोशिश करते रहे कि इस मफाहिमती पॉलिसी पर चला जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। लेकिन कोई एक वक्त, कोई ऐसी लाइन तो आती है ना सामने के जहां पर फिर फैसले करने पड़ते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहले भी एहतजाज किया था, हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के ऊपर एहतजाज किया, हुकूमत से अलग भी हुए, फिर उनकी यकीन दहानियाँ उन्होंने कराई कि नहीं ये सारे मामला दुरुस्त करे जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दोबारा शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जब आपसे हम बार बार मुतालबात करते हैं कि ये मामलात को दुरुस्त करिए, खास तौर से कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर जो उन्होंने सूरत हाल क्रिएट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद नाज़रीन जो पॉइंट हम उठाएंगे जरूर, क्योंकि हम जब भी देखा है कि ये नाराज हुए वापस आए तो इन्होंने कहा कि मुल्क की वसीतर मफाद के अंदर हम हुकूमत के अंदर वापस आ चुके हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट मुल्क के वसीतर मफाद ये कहीं हमें दोबारा सुनने को तो नहीं मिल सकती आइंदा कुछ दिनों के अंदर, या इसका कोई चांस नहीं है अब? और इसके साथ साथ कमीशन निज़ाम क्या बेहतरी आ सकती है या क्या नुकसानात हैं, क्यों इतनी मुखालफत इनकी पार्टी इस कमीशन निज़ाम की कर रही है, ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहेगा द पल्स। अवाम ने उनको मैंडेट दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, तो ये अवाम का फैसला नहीं हुआ। अगर अक्सरियत की बुनियाद पर कल वो ये फैसला करें कि तमाम जेल के अंदर जो कातिल मौजूद हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, तो क्या इसको मान लिया जाएगा? करने वाले हैं ऐसा कुछ? सियासी तन्हाई का शिकार तो नहीं होने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? ने आने वाला इलेक्शन साबित कर देगा कि कौन कितने पानी में है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कतन ये मकसद नहीं है कि हम हुकूमत को गिराने के किसी अमल में शरीक हैं। अब तो वो आप पे हमला करने वाले हैं, अगर बकौल आप पे हमला होने वाला है, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अभी भी नहीं गिराएंगे हुकूमत?